हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, मोतीराम, रोहित, छाया, पूनम, विनोद, प्रिया, सलोनी, मनीष, प्रियंका, सौरभ और दिव्या, वैभव, रोहित, तितली, राम और कुछ लोग तो कंटिन्यू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। चलिए, सब लोग एकदम बढ़िया हो। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस के आए हुए जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उनको करेंगे। तैयार सब लोग? हम्म। ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा देंगे हम, है ना। चलिए, देखिए, मैं आपको जल्दी से कुछ जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर हम प्रश्नों पे चलेंगे। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि विनर्स के एप्लीकेशन पर हर संडे फ्री टेस्ट है और कल का ये टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। आरपीएफ का कल सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है, तो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए काम का इसको लगाइए। और अगर और एक टेस्ट लगाना है तो रेलवे का आपको एक और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो कल दो टेस्ट तो ये हैं, बाकी महिला सुपरवाइजर, एमपीपीएस, ये फ्री है विनर्स के एप्लीकेशन पर। फ्री टेस्ट में मिलेगा। 10 बजे आरपीएफ एसआई का है, 12 बजे जो है रेलवे का है, ये आप देख लेना। और आज हम लाभानी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी विभाज्यता की रहेगी। ये मैंने आने वाले दिनों का आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस है, कल औसत तो हमने सरप्राइज प्लान कर लिया था, आज लाभ हानि है, फिर हम विभाज्यता, फिर अनुपात, सरलीकरण, इस सीक्वेंस में चलेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और कल का जो टेस्ट है, विनर्स की ऐप डाउनलोड करोगे तो ये जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है यहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, यहां पे आप देख लेना। चलिए, पहला सवाल आपके सामने। पढ़िए। हम्म। चलिए भाई, सभी जो भी लोग आए हैं, लेट आए हैं, सभी का स्वागत है। अब सब लोग पढ़ने पे ध्यान लगाएं। ठीक है। अच्छा। हाँ। पूनम जी, आप ये भी बताओ आज खाने में क्या खाया, मोहल्ले में और कौन कौन रहता है, सब बता दो। पढ़ाई लिखाई का क्या है, ये तो होता रहेगा, है ना। बुआ जी कहाँ रहती है, मामा जी कहाँ रहते हैं, मौसा जी कहाँ क्या करते हैं, कैसे हैं सब लोग, उनके हालचाल बताओ आप तो। लाभ हानि का क्या है? हानि ही करते हैं अपन तो सिर्फ, है ना। चलिए, एक दुकानदार 785 में एक वस्तु खरीदता है, 942 में बेचता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो मुझे लगता है कि सब लोग इसका आंसर बता पाएंगे। 785 में कोई चीज खरीदी और उसको 942 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये बताओ जरा। हम्म। दोनों में हम पहले देखेंगे अंतर। देखो, आपको एक चीज मैं बेसिक भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। आप एक चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेशन करते हैं। हम नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, ये ध्यान रखना। लाभ हो या हानि, कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर होगा। और आपको पता ही है कि ये आपका यहां पे कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और इस इतने में आपने बेचा है तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितने का डिफरेंस है भाई, 15 और इसको दे दो, तो यहां पर आपको डिफरेंस दिखेगा 157 का। 157 रुपए का लाभ कमाया है आपने 785 पर क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देख रहा हूं तो ये जस्ट 5 गुना है, और 5 से ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बन गया, ये 20% बन गया। यानी 20% का यहां पर लाभ है। ये आपका आंसर है, और सभी का आंसर आ भी गया है। हम्म। ठीक है। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 में बेचता है, 12.5% का लाभ कमाता है,
उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर आपको वैल्यू बतानी है। ये ऐसे सवाल बहुत आए थे पिछली बार, और आखिरी में जाके प्रश्न को ना ये घुमा देते थे। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। पहले तो देखो, आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अगर आपने परसेंटेज और ये बाकी चैप्टर पढ़े हैं, तो जैसे 16 से ही 2/3% है, इसका मतलब क्या होता है 1/6। अगर कहीं पे 12.5% का यूज हुआ है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। 12.5% का क्या हुआ है, 12.5% का लाभ कमाया है। तो मुझे बताओ कि 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अच्छा, और एक बात बता दूं मैं यहां पर, कि जो नीचे होता है इसको हम क्या मानते हैं इस चैप्टर में, इसको मानते हैं कॉस्ट प्राइस। और जो ऊपर है इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट हुआ है प्रश्न में, यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट है, तो आपने 8 रुपए की चीज कितने में बेची है, 9 में। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो, ये आपने बेचा है यानी ये विक्रय मूल्य है। तो 1386 अगर विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का भाग देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 8 का गुणा करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद जो आएगा उसका आधा भी करना है। एक बार में ही पूरा कर लें। अगर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का भाग देंगे ना, क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य का भाग देते। फिर विक्रय मूल्य का भाग दिया, क्रय मूल्य का गुणा किया, और आखिरी में आधी कीमत बतानी है, हाफ बतानी है। तो 1/2 का आखिरी में जाके हम क्या करेंगे, आधे से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार। 9 से इसको देखें, 9 से एक बार हो गया, 9 5 45, 9 इंटू 4 36, तो ये भी हो गया। 15 इंटू 4 60, यानी 616। तो आपका जो फाइनल आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 616। 616, 616। बताइए, समझ आया। सारी स्टेप्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हमने कौन सी चीज लिखी है, क्यों लिखी है। चलिए अगला। रेशो ही लगाया है हमने, कुछ अलग नहीं किया है। 1596 में बेचा, 14% का लाभ कमाया, उसके क्रय मूल्य की आधी राशि कितने के बराबर है। देखिए भाई, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। आपने किसी चीज को 1596 में बेचा और 14% का लाभ कमाया, यानी 114% है। तो 100% कितना होगा। और फिर आपसे बोल रहे हैं कि उसकी आधी राशि बताइए। सेम पिछला सवाल है। ये विक्रय मूल्य है, इसके अंदर 14% लाभ शामिल है, यानी ये अपने आप में 114% है। अगर ये 114% है तो 100% कितना, और अगर जो भी 100% है तो उसका आधा कितना। तो आप आधे का भाग देके इसको सॉल्व कर लोगे। तो करो और आंसर बताओ। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 14% का लाभ लेंगे तो अपने आप में कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखने जाता हूं इसको, तो ये कैंसिल 4 5 और 1 6, डिजिटल सम में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 50 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर 2 से इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 57, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। और अगर 57 से हम इसको देखते हैं, तो 57 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 57 से पहले तो 2 बार हो जाएगा, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 114 गया, यानी यहां 5 बचा और यहां 1 बचा, और यहां पे आपके पास कितना बचा, 159 में से 114 गया, तो 9 में से 4 गया, और 5 में से 1 गया, और यहां पे 6 आ गया।
अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 9, 8 × 5 40 और 8 × 7, ये आपका 28 बार कट जाएगा, 28 बार कैंसिल हो जाएगा। 28 और 25 का गुणा करेंगे तो 700 आपका आंसर आ रहा होगा। 700 इज योर आंसर, 700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है जिसमें बहुत गलती होती है, पढ़ो। बत्तीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 38 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पहले लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, ये 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है बेसिक से या आपने मुझसे पढ़ा है, तो मैंने हमेशा ऐसे सवालों को हल करने का बहुत सिंपल तरीका बताया है। जब भी प्रश्न मात्रा से करते हैं तो जो भी मात्रा का अंतर है वो तो ठीक है, नीचे आप हमेशा क्या रखेंगे, जो आपने बेचा, जो आपने सेल किया। अगर प्रश्न मात्रा से सॉल्व हो रहा है, क्वांटिटी से सॉल्व हो रहा है, तो नीचे आपको क्या रखना है, जो आपने बेचा, जो आपने सेल किया, वो नीचे रखना है। तो आप लाए 38 चीजें, आपने बेची 32, यानी आपने कितना बचा लिया, 6। अब यहां कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 6 का आपको फायदा हो गया यार, आप 38 चीजें लाए, आपके पास 38 रुपए थे और आप 38 चीजें थी, 38 वस्तुएं थी, चॉकलेट थी, आपने 32 चीजों को बेचकर ही वो पैसा वसूल कर लिया है या ना। तो 6 का डिफरेंस है, नीचे आप रखेंगे 32, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का, गुणा करेंगे 100 का। तो आप यहां पे कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका 16 बार। तो ये आ जाएगा आपका 300/16, या 4 से और उड़ा दें, 4 से 4 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो 25 का 3 गुना 75, 75 का 4 से भाग देंगे 37, 37 का आधा 18, 75, 18.75। इतने परसेंट का यहां पे क्या हो रहा है, लाभ। ज्यादा चीजें लाकर कम में बेचकर, कम चीजें बेचकर अगर आपके पास पैसा वसूल हो गया तो फायदा है। चीजें ज्यादा लाए थे, मतलब चीजें कम थी और ज्यादा देना पड़ गया। अगर ये उल्टा होता, लाए 32 और बेच दिया 38, तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर ज्यादा चीजें थी और कम में ही पैसा वसूल हो गया, तो वो आपका प्रॉफिट है ना। तो 6 वस्तुओं का प्रॉफिट है, और मात्रा के केस में ये आपने बेचा है, तो बेचा हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 18.75, 18.75। हम्म, ठीक है। अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने 126 रुपए ढुलाई पर खर्च किए, 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। मीनू ने 1475 में खरीदा, एक्स का मान क्या है। देखो आप ग्रुप डी में कितना गजब सवाल पूछा है। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे सीजीएल का सवाल हो। ऐसे सवालों में हमें ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, अंत से शुरुआत में जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, है ना। आखिरी बात को पढ़ते हैं। 25% का लाभ कमा के 1475 में बेचा। तो देखो 1475 में बेचा और 25% का लाभ कमाया, मतलब ये अपने आप में 125% है। तो 100% कितना, एक बार समझते चलो, अगर कम भी समझ में आएगा मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, पर शायद एक बार आप पूरा देख लेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो बीरू ने इसको बेचा मीनू को, और मीनू को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 125% लाभ पर बेचा है। तो ये अपने आप में 25% का लाभ शामिल, 125% है, तो 100% कितना, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। 5 से अगर मैंने इसको उड़ाया तो 5 का दुगना 10, 5 × 9 45, 5 × 5 25, और ये हो जाएगा 29 का दुगुना 58 और एक 59, यानी 1180 आ रहा है क्या, एक बार आप कंफर्म कर दो। 20, है ना। हम्म,
ठीक है, सही है। अब 1180 रुपए में तब बेचा जब 126 रुपए खर्च करे। अगर मैं इसमें से 126 रुपए जो उसने ढुलाई पे खर्चा किया वो कम कर दूं तो मैं इसके पीछे वाली स्टेप पे पहुंचूंगा। तो 1180 में से 100 गया तो आपके पास 1000 बचा, 26 30 यानी कितना बचा 54। तो वो चीज 1054 की थी, आपने 126 रुपए खर्चा करके 1180 में बेचा और फिर इस पे 25% का लाभ कमाया। और शुरुआत में आपको कितने परसेंट की हानि हुई है? 1054 में बेचा और आपको 15% की हानि हुई। 15% की हानि हुई यानी ये अपने आप में 85% है। तो 100% कितना? तब आपको पता चलेगा कि शुरुआत में उस चीज की कीमत क्या थी, एक्स की कीमत क्या थी। बताओ। वेरी गुड। आप इसको चाहो तो पहले 5 से उड़ा दो, 5 से कैंसिल हो जाएगा 17 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार, ठीक है। और 17 का अगर पहाड़ा लेते हैं तो 17 इंटू 6 102 और 17 दूनी 34, और 62 का दुगना करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 और 0, यानी वो चीज कितने की थी? 1240 की थी। एक बार मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूं। हुआ क्या था कि 1240 की चीज थी, 15% के नुकसान पे 1054 में बेचा, 126 रुपए ढुलाई पे खर्च करे तो 1180 की हो गई, 1180 पर 25% का लाभ लिया तो 1475 की हो गई। अब हमने उल्टा किया, इस 1475 के अंदर 25% का लाभ शामिल है, यानी वो चीज थी कितने की? 1180 की, जिसपे 126 रुपए हम खर्च कर चुके थे, 126 कम करेंगे यानी वो चीज 1054 की थी, लेकिन इसमें भी 15% की हानि हुई, 15% का लॉस हुआ, तो ये अपने आप में 85% है। तो 100% कितना? ठीक है, बस स्टेप्स का डिफरेंस था और कुछ नहीं था। बताओ, आनंद प्राप्त हुआ? हम्म। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सत्रह दूनी 38। अच्छा, कौन सा बैच है जो 17 दूनी 38 कर रहा है? हाँ, रेलवे फाउंडेशन लो, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। 85 कैसे आया था श्रेजल जी? 15% की अगर हानि हुई तो 100 में अगर 15% की हानि हो जाएगी तो वो कितना होगा? 85% होगा। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचा और उतना ही लाभ हुआ जितना 1500 में हानि हुई। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। 1920 रुपए में बेचा तो उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना 1500 में लॉस हुआ। तो ऐसे केस में हम इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ, लेकिन उतना ही प्रॉफिट जितना लॉस। तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा करना है। भाई मुझे नहीं पता बीचों बीच की वैल्यू क्या है, लेकिन आपने 1920 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, उसी चीज को आपने 1500 में बेचा तो लॉस हुआ, लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो मुझे औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, ताकि मिड वैल्यू पता चल जाए, बीचों बीच की वैल्यू पता चल जाए। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, 2 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और इसका अगर आपने आधा कर दिया तो 1710 हो गया। यानी वो चीज वास्तव में कितने की है? वो चीज वास्तव में 1710 की है, वो चीज वास्तव में 1710 की है। क्लियर है? अब इसी चीज को मैं 10% लाभ पर बेचना चाहता हूं।
जो 1710 की वस्तु है मैं इसे 10% लाभ पर बेचना चाहता हूं, मतलब मैं इसे 110% पर बेचना चाहता हूं, है ना। तो बस 110% निकाल दो। आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए। 11 की ट्रिक आपको पता है, पहले 1 लिखो, 7 और 1 8 लिखो, 7 और 1 8 लिखो और 1 लिखो। वो चीज कितने में बिकेगी? 1881 में, 1881 में। हम्म, बताइए, समझ आया? हम्म। अमित, सबका मूड फ्रेश कर देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूं। अमित बोल रहे हैं सर मैथ्स तो मेरी बहुत अच्छी हो गई, बस खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? मार्केट में दवाइयां मिलती है जिससे वॉमिटिंग होती है, उल्टी हो जाती है। तो जब भी खाना खाओ, खाना खाने के बाद एक दवाई लो। खाना खाने के बाद ही 5 मिनट बाद तुम्हें भूख लग जाएगी। अच्छा, शादी में खाना खाते हुए क्लास देख रहे हो अमन? हाँ। ठीक है, चलिए समझ गए ना ये वाला। अच्छा, कुछ जानकारी दे दूं मैं आपको। पहला तो कल आपके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रखा है, कल रात को 8 बजे, संडे है लेकिन 8 बजे हम मिलेंगे। और कल आपकी डिमांड पर मैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ डिस्कस करूंगा। तैयारी की भी हम बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, सारी चीजों को चर्चा करेंगे। तो कल रात को 8 बजे सपरिवार जरूर पधारिएगा, लेकिन घर बैठे, है ना। हम्म। अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि 25 तारीख से आरपीएफ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस 699 है। एसआई कांस्टेबल दोनों में आपको काम आएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0 लेवल से बैच मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और अगर आपको चाहिए कि सर आरपीएफ एनटीपीसी, है ना, आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी तैयारी हो जाए, तो फिर आप रेलवे का फाउंडेशन ज्वाइन करिए, फायदे में रहेंगे। तीनों एग्जाम्स की तैयारी होगी, है ना। और आपको पूरा मेरा मैथ्स का कोर्स भी चाहिए तो कॉम्बो बैच ले लो, रेलवे प्लस मैथ्स का फाउंडेशन। ठीक है। हम्म। और ऑफलाइन भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है रेलवे का, विनर्स के इंदौर सेंटर पर। और ये रेलवे की बुक्स हैं, इनमें से आप बुला सकते हैं। और आज मैं शाम को प्रिंटिंग प्रेस पे गया था, एक साइंस की नई किताब आ रही है रेलवे की। ठीक है, तो ये किताब है रेलवे की सामान्य अध्ययन है। हम एक स्टैटिक जीके का भी नया वर्जन ला रहे हैं, जिसमें हमने 1000 प्रश्न और बढ़ाए हैं। वो नई किताब भी आ रही है, तो आज वो छप रही थी, तो मैंने कहा चलो प्रिंटिंग प्रेस पे चलते हैं, आज समय है। तो मैं गया था, देखा मैंने, उसका वीडियो भी हम डालेंगे। तो ये किताबें हैं रेलवे स्पेशल, जो आप ले सकते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, है ना। और कल के संडे का टेस्ट बता चुका हूं, ये सबको देना है कल। यहाँ पे आप पढ़ लेना आपका टेस्ट कब होना है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। हम्म। अच्छा संदीप। हाँ, ट्रेन में है, चलो बढ़िया है। किसी वस्तु को 440 में बेचा, 1000 में बेचने पर लाभ के 60% की हानि हुई। इस सवाल से आपको एक बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था, जिसमें आपको ये डाउट था कि हमने दोनों को जोड़ के आधा क्यों करा, अगला सवाल इसी से थोड़ा और अपग्रेड है। अगला सवाल इसी से थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, अच्छी भाषा में पूछा गया है। इन्होंने कहा कि जब हम 440 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 60% की हानि, 1000 में बेच रहे हैं, ठीक है, 440 में बेचेंगे तो हमें क्या होगी? हानि होगी। और अगर 1000 में बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। बोलो हां। 440 में बेचा तो हानि हुई, 1000 में बेचा तो लाभ हुआ। लेकिन
लाभ के 60% की हानि है, यानी अगर मुझे 100% का लाभ प्राप्त हुआ तो हानि कितने परसेंट की होगी, 60 की होगी। और अगर आप इनका रेशो बना लें तो 20 से कैंसिल होगा 3 बार और 20 से कैंसिल होगा 5 बार। तो लाभ और हानि का मुझे रेशो पता चल गया। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आप बोलोगे सर उस समय तो आपने जोड़ के आधा कर दिया, आपने वहां पे तो 440 में 1000 को जोड़ के आधा कर दिया, यहां पे आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उस सवाल में क्या बोला था कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, जितने का लाभ हुआ उतने की हानि हुई। तो जब लाभ और हानि बराबर होंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो आपको उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और अगर बराबर नहीं है तो ऐसे रेशो बनाने पड़ते हैं। हानि लाभ का 60% है, अगर लाभ 100% है तो हानि 60 है, रेशो बनेगा 3 और 5 का। अब हम क्या करेंगे वो भी ध्यान से सीखो। हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितने का है और उस अंतर में इस रेशो के हिसाब से बांटेंगे और ये पता लगाएंगे कि कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। ठीक है भाई, तो चलो दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में 560 का अंतर है। इसको 5 और 3 8 में बांटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 70 आएगी। अब 70 का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा या 70 का गुणा मैं 5 में करूंगा तो मुझे लाभ और हानि पता चल जाएगा। तो 70 का 3 में गुणा किया तो यह आ जाएगा आपका 210। क्या आ जाएगा, 210। और 70 का 5 में गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 350। यानी 210 का नुकसान हुआ है और 1000 में 350 का लाभ हुआ है। आप दोनों से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो अच्छा लगे, दोनों करना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, है ना। तो सुनिए, ठीक है। अब यहां पे आप चाहें तो 440 में 210 जोड़ दीजिए, तो वो चीज, क्योंकि 440 में बेचा और हानि हुई, मतलब वो चीज कितने की रही होगी, वो चीज 650 की थी। या फिर आपने 1000 में बेचा और इसमें 350 का आपने लाभ लिया, यानी वो चीज कितने की थी, 650 की। तो दोनों ही केस में आंसर 650 आएगा। दोनों से करना नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए करके बताया है। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं मैं, ध्यान से आप समझ लेना बातों को। हम यहां पे रेशो बनाएंगे, 440 में बेचा तो 1000 में बेचने पर जो लाभ हुआ उसका 60% हानि है। मतलब बोला नहीं है, लेकिन ये पढ़कर पता चल गया कि इसमें बेचा तो हानि हुई, इसमें बेचा तो लाभ हुआ। और हानि लाभ का 60% है, लाभ 100 है तो हानि 60 है, रेशो बनेगा 5 और 3 का। ठीक है, तो दोनों में अंतर जो आपका 560 का था उसको आपने 5 और 3 8 से भाग दिया, एक बराबर आपको 70 मिला। 70 का 3 में गुणा कर दो, 5 में कर दो, 210 की हानि हुई। तो 440 में 210 का नुकसान हो चुका है, उसको वापस करो तो पता चलेगा 650। इसमें 350 का प्रॉफिट हो चुका है तो 350 घटाओ तो आपको पता चलेगा 650। आंसर दोनों से सेम आएगा, कुछ भी कर लो आप। महिला सुपरवाइजर की बुक्स आ चुकी हैं अर्चना जी, आप एप्लीकेशन पर चेक करिए, दिखेगी आपको। अच्छा संजना जी, बहुत अच्छी बात है, आया समझ में। चलिए आगे। हम्म, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 के भाव से केले खरीदता है। देखो, 5 रुपए में 8 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 5 के भाव से बेचा। 5 रुपए में 8 खरीदे और 8 रुपए में 5 बेचे, है ना। तो आपको बताना है कितने का लाभ और कितने की हानि। तो आपको मैं इसकी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अभी आपको बेसिक बताऊंगा तो 5-1 मिनट लगेगा, शॉर्ट ट्रिक आप इसकी सीखिए। ऐसे केस में हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 और 8 का गुणा करिए तो 64,
5 और 5 का गुणा करिए तो कितना आ गया 25। अब ये प्रश्न मात्रा में बदल गया, क्वांटिटी में बदल गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अगर मात्रा में प्रश्न आ जाए तो जो बेचा है वो हमारा बेस होता है ना। तो आप लाए 64 चीजें, आपने 25 में ही पैसा वसूल कर लिया, यानी आपको कितने का फायदा हुआ पता है? तो इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए। इन दोनों का अगर आप अंतर लेंगे तो 39 आएगा, आपको 39 वस्तुओं का फायदा हुआ। और जब प्रश्न मात्रा में होता है तो जो बेचा वो नीचे आता है, 25 नीचे आएगा, गुणा करेंगे 100 का। 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 39 का 4 गुना कर दीजिए। 156% का बहुत धमाकेदार लाभ कमाया गया है। सी आपका आंसर है। आया मजा? सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। और इस शॉर्टकट के पीछे लॉजिक ये होता है कि यहां पे रुपए इक्वल हो जाते हैं। एक्चुअल में 8 का गुणा हम दोनों में करते हैं, तो 8 इंटू 5 40 और 8 इंटू 8 64। 5 का गुणा दोनों में करते हैं तो 5 इंटू 8 40 और 5 और 5 25, तो 40 से 40 कट जाता है। तो लाए 64 चीजें, बेची आपने 25, 39 आपने बचा ली, 25 पे फायदा कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है एनटीपीसी का, सीबीटी 2 का, और एक दमदार सवाल है, मतलब इस सवाल में दम है। थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा ये। बेसिक्स मजबूत जिनके होंगे वही सवाल को कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर हवा नहीं लगनी इस सवाल में। सोच लो आप अच्छे से। आपको यहां जब तक यह पता नहीं होगा कि 37.5 का मतलब 3/8 होता है और 12.5 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये दोनों चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। 37.5 का मतलब 3/8 और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। ठीक है, सुनिए, यहां पे दोनों का बेस 8 है, यानी आप ऐसे समझो कि हमारे पास कितनी चीजें हैं? 8 है, या कोई चीज 8 रुपए की है। मैं पहले उसे 37.5% के लाभ पर बेच रहा हूं, यानी 8 पर 3 का लाभ ले रहा हूं, तो 8 रुपए की चीज कितने में गई? 11 में। अगर इसी को 12.5% कम पे खरीदते, यानी 8 में से 1 कम करते, इसी चीज को कितने में खरीदते? 7 रुपए में खरीदते, और इसके ऊपर 10% का लाभ लेते, इस पर 10% का लाभ लेते, तो 7 का 10% अगर निकालने जाओगे तो 0.7 आएगा, यानी वो चीज कितने में जाती? वो चीज जाती 7.7 में, है या ना? तो जो चीज 11 में जा रही है वो 7.7 में जाती, तो दोनों में कितने का अंतर आता? दोनों में अंतर आता 3.3 का। और ये 3.3 का अंतर पता है किसके कारण आया? इस 330 के कारण। देखो, 3.3 की कमी हो गई क्योंकि 330 की कमी हो गई। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि भाई 330 अगर 3.3 है ना, तो 8 की वैल्यू क्या? 8 बराबर क्या? लेकिन इससे अभी आप इसको सॉल्व करो, अभी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो वस्तु है उसको 1000 में भी बेचना है। तो पहले तो हम उसका कॉस्ट प्राइस पता लगाते हैं, फिर 1000 में भी बेच देंगे। तो दशमलव हटेगा, 1 जीरो लगेगा, 100 बार कटेगा, 800, यानी वो चीज 800 रुपए की है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि 800 रुपए की चीज को 1000 में बेचो, तो भाई 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। 800 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितने का लाभ होगा? आपको 25% का लाभ होगा। आंसर ये 25 माना जाएगा। 2 इंटू 4 तो ठीक है ना, 25 ऑप्शन में नहीं है क्या? मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपए से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा सॉरी, मैंने पढ़ने में गलती करी है।
1000 रुपए से कितना कम है, तो उस केस में आंसर 20 आएगा। 1000 रुपए से कितना कम है, तो 200 रुपए कम है 1000 से, तो 1000 से अगर उसको हम देखेंगे तो 20% आएगा। लाभ पूछते तो 25%, मैंने यहां पे सोचा लाभ पूछा होगा, लेकिन उन्होंने बोला 1000 से कितना कम है, तो 20%। आया? कैसा लगा सवाल ये बताओ। पूरा खेल बस इन दोनों का है। आप 8, दोनों जगह 8 है तो मैंने 8 मान लिया कि भाई कोई चीज 8 रुपए की है, अगर उसको 37.5% के लाभ पर बेचे, 8 पे 3 का लाभ यानी 11। अगर 12.5% कम में खरीदते तो 8 में से एक गया, पहले आपने 3 करा और यहां पे एक गया तो वो 7 की हो गई, और उस पे 10% का लाभ लिया, तो 7 का 10% कितना हुआ 0.7, तो कितने में बेचा आपने 7.7 में। तो जो चीज पहले, ठीक है, जो चीज पहले 11 की थी वो 7.7 की हो गई, यानी 3.3 की कमी आई बिकॉज ऑफ 330। 330 अगर 3.3 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 है। 800 की चीज 1000 से कितनी कम है, तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। लाभ कितने का हुआ, तो आंसर आता आपका 25%। है ना, सीजीएल लेवल का सवाल। अच्छा, देखो मैथ्स में हमेशा ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात रहती है। आपने जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा कि हाँ यही होगा, इतने में तो काम ही बिगड़ जाता है। पर ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु के 28% के लाभ 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाए, विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी की जाए, तो प्राप्त लाभ 11.6 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये और टॉप लेवल का सवाल है। इसमें तो आप ये समझ लो कि एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है और ग्रुप डी में पूछा है। एग्जाम ग्रुप डी का है, लेकिन ना आपको एसएससी सीजीएल मेंस का फील दे दे तो मुझे बोलना। किसी चीज को आपने 28% लाभ पर बेचा, तो मान लो कि पहले कोई चीज 100 की थी, आपने उसको बेचा 28% लाभ पर। क्रय मूल्य छोड़ो, विक्रय मूल्य छोड़ो, आप बस ये समझ लो कि ये आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका सेलिंग प्राइस है ना। ठीक है, बाद में लाभ 11.6 हो गया, यानी अगर वो चीज 100 की है तो बाद में वो 111.6 पर गई। क्यों? क्रय मूल्य में आपने 50 रुपए की वृद्धि करी और विक्रय मूल्य में आपने 18 रुपए की कमी करी। तो यहां पे हम लगाएंगे क्रॉस मेथड। कौन सी मेथड? क्रॉस मेथड। लेकिन फिगर्स ऐसे दिए हैं कि आपको कैलकुलेशन अच्छा करवा देगा ये, है ना। तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से, ठीक है। 100 रुपए की चीज पहले 28% लाभ पे गई, बाद में वही 100 रुपए की चीज 11.6 के लाभ पे गई। तो 100 में अगर 11.6 जोड़ोगे तो जहां तक मुझे लगता है कि 111.6 ही आएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्रय मूल्य पर 50 रुपए बढ़ाए और विक्रय मूल्य पर आपने 18 रुपए कम करे। अब अगर आपको क्रॉस मेथड आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर एक्स मेथड से करना पड़ेगा। ठीक, चल अब मैं करता हूं, आप साथ दीजिएगा। पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, तो 116 में 100 का गुणा करोगे तो 11160 आएगा, और 128 में 100 का गुणा करोगे तो 12800 आएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे। इसी प्रकार ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और प्लस और माइनस हमेशा जुड़ता है, आपको पता होगा। तो 18 में 100 का गुणा करोगे तो ये 1800 आएगा, और अगर इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो ये भी जुड़ेगा, है ना। तो 111.6 में दशमलव से 0 कट गया, कुल मिला के मुझे इसका 5 गुना करना है, तो 11 इंटू 5 हो जाएगा 55, और 16 पंजे हो जाएगा 80। तो ये आ गया आपका 80, 8 और 5 13, 5 6 और 1 7,
और अगर इधर जाता हूं मैं तो यहां पे कितना आ जाएगा 11,160। देखो 0 आ गया, 10 में से 6 गया, 7 में से 1 गया, और यहां पे आपके पास कितना बचा, 640 ही बचा। 640 यहां पे आ गया, मतलब सॉरी 1640 आ गया, और जो किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो कितनी बार कट रहा है ये बताओ, समझ आया? हम्म। ओके, समझ गए? चलो काटा पीटी करते हैं। तो पूरा पूरा तो ये मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो प्लस प्लस होते तो घटाते, माइनस माइनस होते घटाते, प्लस माइनस से तो हमेशा जुड़ता है, बेसिक नियम है क्रॉस मेथड का। तो इसको अगर आप भाग देते हैं, और आपसे आखिरी में क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताइए, तो एक काम करो, 7,380 अगर 1640 के बराबर है तो क्रय मूल्य कितना, यानी 100 कितना, इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना? तो डिजिटल सम लगा लें क्या, 6 4 10 और 1 11, डिजिटल सम यहां पे आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 7 3 10 और 8 18, 18 मतलब 9, 6 4 10 और 1 11, 11 मतलब 2, और वैसे ऊपर 9 आ गया तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम 9 हो। 8 और 4 12 नहीं, 5 और 4 9 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 0 4 ही होगा। अब आवाज आ रही होगी, बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई है। चलो एक बार और जल्दी से समझा दूं क्या, ये आ गया समझ में? मैंने आपसे कहा कि डिजिटल सम से फटाफट हो रहा है, यही मैंने कहा था, है ना? बाकी तो शायद आपको सब कुछ सुनाई दे ही गया होगा, और अच्छा है लास्ट में जो मैंने बोला वो उसमें आवाज चली गई। ठीक, कुछ खास था नहीं। बताइए समझ आ गया सभी को? हम्म, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है। घड़ी पर 15% का लाभ होता है, कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। यह सवाल की एक बहुत अच्छी टेक्निक बनाई है बनाने वाले ने, R² बटे 100। अगर एक लाभ है एक हानि है और परसेंटेज सेम है, जितने का नुकसान उतने का ही प्रॉफिट, तो आपको सिंपल R² अपॉन 100 करना है। 15 का वर्ग होता है 225, 225 का नुकसान हो गया, खत्म। 2.25 मतलब 100 का भाग देना है। हम्म, ठीक है। 94 पर दो चीजें बेची, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का नुकसान। ठीक है, सेम वो, ये देखो 10 10 है, तो आप करेंगे 10 का वर्ग बटे 100, तो 10 का वर्ग भी 100 और नीचे भी 100, 100 में 100 का भाग दिया, 1% का क्या हो जाएगा, 1% का नुकसान, 1% का लॉस। अच्छा चलिए बिंटू, बहुत अच्छी बात है भाई।
चलिए नेक्स्ट। अब सवाल अलग है ना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, ज्यादा खुश नहीं होना है। चलो, ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, ए को 16% की हानि पर, बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो सुनिएगा, आपने ए को 16% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 16 गया, और बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120 पे बेचा, जिससे उनका विक्रय मूल्य बराबर हो गया। ठीक है, ए को 16% पर, बी को 20% पर, विक्रय मूल्य कैसा हो गया, बराबर हो गया। 16% की हानि यानी 100 में से 16 गया 86, 20% का लाभ यानी 100 में 20 जोड़ गया 120 हो गया। इससे तत्काल इनके क्रय मूल्य का रेशो पता चल जाएगा, इनके कॉस्ट प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो, इसको कैंसिल करते हैं, 4 से तो नहीं, 2 से कैंसिल होगा, या और किसी से भी हो सकता है क्या? 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये, अरे 16 है यार, मैंने 14 घटा दिया क्या, सॉरी 16 घटाएंगे, 100 में से 16 जाएगा 84 आएगा, मैंने 14 घटा दिया था। तो अब तो ये कट जाएगा 4 से, है ना, 4 से क्यों, 12 से उड़ा दो ना, 12 से 10 बार और 12 से 7 बार। तो ये आ गया इनके क्रय मूल्य का अनुपात। तो इनका क्रय मूल्य कितना है 2312, जबकि इनका क्रय मूल्य कितना है 17, और आपसे पूछा है बताइए इनका अंतर, तो दोनों में अंतर कितने का है, 3 का। तो हल करो और आंसर बताओ, डिजिटल सम लगा सकते हो। ठीक है ठीक है, मैंने 14% देख लिया था, वो 16% था, कर दिया है सही। बताओ, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 तिया 24, 24 मतलब 6, 7 और 1 8 मतलब 8, 8 इंटू 6 48, 48 मतलब 12, 12 मतलब 3। तो 3 वाले ऑप्शन की खोज करते हैं। 8 और 4 12 मतलब 3, 4 और 2 6, 6 4 10 और 1 11 मतलब 2, और 8 2 10 और 4 14, 14 मतलब 5। तो एक ही ऑप्शन संभव है डिजिटल सम की मदद से, जो 408 है। और काटा पीटी यू भी कर लोगे तो कोई समय नहीं लगना है। 408 आपका आंसर है। हम्म हम्म ठीक है, बाकी आप नॉर्मल भी कैलकुलेशन कर लोगे तो आ जाएगा। और यहां मैंने डिजिटल सम वाले हथियार का, परमाणु बम का प्रयोग करा है ना। अगला क्वेश्चन, 45% की बढ़ोतरी करी, फिर 45% की छूट दी। तो भाई कुछ मत करो, 45 का वर्ग करके 100 का भाग दे दो। 45 का वर्ग होता है 20 25, और उसमें 100 का भाग दे दो, तो 25% की कमी, 20 25 का लॉस, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपए है। मुद्रित कीमत मतलब अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस 700 है। पुस्तक निर्माता ने 10% की छूट दी, अभी भी 20% का लाभ अर्जित किया। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और आपका जो मार्क्ड प्राइस होता है वो हमेशा क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। अभी आप बस याद रखें, बाकी ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बेसिक में मैंने पढ़ाया भी है कि ये कैसे बना। 100% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से, सॉरी 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 10 गया 90,
और 20% का लाभ हुआ यानी 120, और इसको सॉल्व कर लो तो 30 से कट गया 3 बार, 30 से कट गया 4 बार, तो रेशो आ गया 3 और 4 का। तो बस काम खत्म। आपसे क्या कहा गया है, अंकित मूल्य 700 है, तो अंकित मूल्य अगर 700 है तो अंकित मूल्य कितना है, 4 है। और आपसे पूछा है लागत मूल्य बताइए, यानी 3 की वैल्यू बताइए। भाई 4 बराबर 700 तो 3 बराबर क्या, तो 2100, 2100 का 1050 और 1050 का आधा कितना हो जाएगा, 525, 525। ये आपके प्रश्न का आंसर है, 525। आया आनंद? ठीक है, चलिए ये एक सवाल है, विक्रय मूल्य 10% और 20% की छूट देने के बाद इतना, लागत मूल्य अंकित मूल्य का इतना है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना है ना। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी उसकी जानकारी मैं आपको जल्दी से दे देता हूं। देखो विनर्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक जिसमें हम आपको सभी प्रकार के अपडेट्स देते हैं, और ये हमारा पुराना ग्रुप है द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको YouTube पर होने वाली क्लासेस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब क्लासेस। इस पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी यूट्यूब की। तो मैं अभी अपनी पीडीएफ यहां 2 मिनट के अंदर शेयर करूंगा, यहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको हर प्रकार के अपडेट्स, करंट अफेयर्स, क्विज ये सब चाहिए तो द विनर्स इंस्टीट्यूट का मेन चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। और ये मैं बता चुका हूं बहुत कम फीस में 25 तारीख से आरपीएफ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इससे जुड़ जाइए, या फिर आप रेलवे का फाउंडेशन ले सकते हो। और कल 8 बजे आपके लिए बहुत काम का सेशन रखा है रात को, तो कल आप इसमें आ जाना। कल हम बहुत अच्छी बात करेंगे, जानकारियों को समझेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से जुड़ी हुई, तो कल इसमें आप पधारो। और रेलवे फाउंडेशन है नहीं तो बेस्ट ऑप्शन, और अगर आपको उसके साथ मेरा मैथ्स का कोर्स चाहिए तो फिर कॉम्बो ले लो, रेलवे प्लस मैथ्स का फाउंडेशन। और कल टेस्ट है, उनको भी लगाना है एप्लीकेशन पर। मैं पूछूंगा आपसे शाम को नंबर कि कितने नंबर आए टेस्ट में। निशा जी पूछ रही है सर आपने कौन सी तपस्या करी थी। निशा मैं हिमालय पे गया था, करीबन 30-40 साल की कठोर तपस्या करी है मैंने। तो मुझे 2 वरदान प्राप्त हुए, एक तो मैथ्स का और दूसरी मेरी उम्र उन्होंने कम कर दी कि ठीक है चलो तुमने इतनी तपस्या करी, तुम्हारी उम्र कम कर देते हैं। ठीक है, तो मैं रेलवे को लेकर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से आप इन्हें ले सकते हैं, है ना। ये कल का शेड्यूल है, फ्री टेस्ट है विनर्स के एप्लीकेशन पे, लगाइएगा जरूर सब लोग। अगली हमारी क्लास होगी मंडे को, जिसमें विभाज्यता के प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। और अगर आपको ऑफलाइन आकर पढ़ना है तो विनर्स के सेंटर पे आके आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबें खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, ये उसकी प्रोसेस है। और व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन ये मुझे कमेंट करके बताना, जाते जाते आप लाइक करिएगा। और कल रात को 8 बजे आना है आपको, है ना। ठीक है। ओके भाई, चलिए तो गुड नाइट, मिलते हैं कल रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह आरपीएफ का फ्री ऑल इंडिया टेस्ट विनर्स के एप्लीकेशन पर जरूर लगाइएगा 10 बजे, है ना। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।